अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17, और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था ग्रॉस प्रॉफिट डिटर्मिनेशन व्हेन कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज ए बेस। तो यानी लेक्चर नंबर 16 में हमने एक केस पढ़ा था कि कैलकुलेट द सेल्स प्राइस एंड ग्रॉस प्रॉफिट when cost price is given। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर केस 2 है, when sales price is given, how we will calculate cost price and profit if the base of the gross profit is given on the cost। If the base of the gross profit is given on the cost and in the question sales price figures are given and we are asked to calculate the cost price and profit, how we will do this? How we will calculate the cost price and the profit from such type of question? तो ये आसान है, इंतहाई आसान है। वो जो फार्मूला है हम अप्लाई करते हैं कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये फार्मूला क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे अगर जब हम इस तरह के क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पर है ये सेल्स प्राइस व्हेन सेल्स प्राइस इज गिवन, ये केस 2 है जब सेल्स प्राइस दिया जाता है। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹22,000, 22,000 रुपए का सामान हमने फरोख्त किया है एंड 10% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। और इस सेल्स में, इस सौदे में हमने 10% मुनाफा भी हमने कमाया है और मुनाफे का जो बेस है वो क्या है, वो कास्ट है। यानी हमारे पास जो गुड्स थे इसका जो कास्ट प्राइस था वो पता नहीं है। अब हम इसको हमने फरोख्त कर लिया कितने पर, 22,000 रुपए पर, और हमने मुनाफा कमा लिया 10%। लेकिन ये जो 10% है ये इस 22,000 पर नहीं है। ये जो 10% का बेस है ये क्या है, ये इसका जो बेस है वो कास्ट प्राइस है, लेकिन कास्ट प्राइस यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर ले, और सेकंड वन जो है प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर ले। ये जो 10% है इसमें अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं कि जो 10% है ये 22,000 पर है। ये ऐसा नहीं है। जो 10% है ये क्या है, ऑन कॉस्ट है। ये जो 10% हमने मुनाफा हासिल किया है, कमा लिया है, तो ये किस पर है, ये कास्ट प्राइस पर है। और कास्ट प्राइस हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये आसान है, ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि सेल में हमारे पास कास्ट भी है और प्रॉफिट भी है। किस तरह करते हैं, कास्ट प्राइस और प्रॉफिट, हाउ वी विल कैलकुलेट दीस टू मिसिंग फिगर्स। तो देखें इसको करते हैं। हम क्या करते हैं, कास्ट प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये इंतहाई आसान है, बिल्कुल इस तरह लिखते हैं, ये कॉस्ट प्राइस रेशो सेल्स प्राइस। अब यहां पे कास्ट नहीं दिया गया है, लेकिन जो बेस है वो बेस क्या है, वो बेस कास्ट प्राइस पर दिया गया है। तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो बेस है, जो बेस दिया जाता है
तो वो बेस हम सपोज करेंगे और फर्स्ट करेंगे 100%। क्या करेंगे? वो हम 100% सपोज करेंगे, फर्स्ट करेंगे। अब ये जो 10% है इसका बेस क्या है? ये कॉस्ट है। तो अब अगर यहाँ पे 100 का जिक्र नहीं है, कास्ट प्राइस इज नॉट गिवन हियर, यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो हम करते हैं किसकी बुनियाद पर? ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है इसकी बुनियाद पर करते हैं। तो अगर एक चीज का कास्ट प्राइस 100 हो, अब इस कास्ट में हम यानी मुनाफा कमा रहे हैं कितना? यानी 10%। तो 100 में हम कितना यानी 100 में हम अर्निंग करते हैं 10। तो अगर एक चीज का कास्ट प्राइस 100 हो और हम इसमें यानी अर्निंग करते हैं 10 रुपीस, तो हम इसको कितने पर फेयर ऑफ करेंगे? 110 पे हम क्या करेंगे? फेयर ऑफ करेंगे। इफ कास्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ एनी आइटम इज 100 and we are going to earn profit या gross profit on the cost price is 10%, the sale price will be 110। इस तरह ये तो आसान हो गया। अगर एक चीज का कास्ट 100 हो, हम इसको क्या करेंगे? इसको 110 पे हम फेयर ऑफ करेंगे। अब अगर एक चीज का सेल्स प्राइस 22,000 हो, तो इसका कास्ट प्राइस कितना होगा? ये 22,000 सेल्स प्राइस है। अब ये आसान है, ये कास्ट प्राइस, ये सेल्स प्राइस। अब ये जो सेल्स प्राइस है कितना है? 22,000 है। अब इसका कास्ट प्राइस कितना होगा? ये अननोन है, तो ये क्या करेंगे? एक्स लिखेंगे। फिर इसको क्या करते हैं? यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये इंतहाई आसान है। x मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये 110 x इज इक्वल टू यानी 22,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 110x इज इक्वल टू ये इसका। अब ये जो फिगर है दोनों साइड को क्या करते हैं? डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 110। दोनों तरफ को क्या करते हैं? x के साथ जो भी फिगर है दोनों साइड को यानी एक ही फिगर पे क्या करेंगे? तकसीम करते हैं। तो देखिए 110x डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 22 लाख डिवाइडेड बाय 110। तो ये खत्म हो गया, ये 0, ये भी खत्म हो गया। 11 में 22 और ये 4 0 है। क्या आ गया? 20,000 यानी x इज इक्वल टू 20,000। x इज इक्वल टू 20,000 और x यहाँ पर हम x की जगह पर हम देते हैं कास्ट प्राइस। x क्या है? x कास्ट प्राइस है। अब ये आसान हो गया। ये जो हमने सामान फरोख्त किया था 22,000 रुपए पर, इस पे जो कास्ट आया था वो कितना था? वो 20,000 था। अब ये आसान हो गया। अब हम क्या करते हैं? प्रॉफिट हम क्या करते हैं? यानी कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट इंतहाई आसान है। प्रॉफिट यानी सेल्स जो प्राइस है, सेल्स प्राइस वो है हमारे पास 22,000। इससे हम माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? ये 20,000। अब हमारे पास जो प्रॉफिट का जो फिगर है यानी कितना है? वो 2,000 है। कितना है? वो 2,000। अब ये आसान है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आधा है 20,000 और ये जो प्रॉफिट का जो फिगर है वो कितना है? वो 2,000। अब वो जो इक्वेशन है, इक्वेशन भी हम क्या कर सकते हैं? यानी जो इक्वेशन किस तरह है कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारे पास सेल्स प्राइस कितना है? ये 22,000 है। यहाँ पर कॉस्ट कितना है? ये 20,000 है और जो प्रॉफिट है कितना है? ये 2,000 है। तो 22,000 इज इक्वल टू ये 20,000 और 2,000 ये क्या है? ये
22,000। तो ये इक्वेशन क्या है यहाँ पर, यानी जो दोनों साइड है यहाँ पर हम भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो केस है, ये केस नंबर 2 है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट का जो बेस हो वो कास्ट हो और क्वेश्चन में सेल्स प्राइस दिया गया हो। अब ये जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में ये बताया गया हो कि या तो कास्ट कैलकुलेट कर ले, कास्ट प्राइस, या प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले, तो वो हम किस तरह करते हैं, तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या करेंगे, यानी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं या एक कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लाजमी बात है कि ये जो बेस है, बेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बेस, जो भी बेस दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, वो हम 100 लेंगे। यहाँ पर जब हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, बेस को देखते हैं कि बेस कास्ट हो। अगर बेस कास्ट हो तो हम कास्ट को क्या करेंगे, 100 रिकॉर्ड करेंगे। अगर बेस सेल हो तो हम सेल्स को क्या करेंगे, 100 रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि ये जो केस है, ये जो टॉपिक है, ये बेस कास्ट के साथ रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, ये हम 100 कास्ट को हमने 100 रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो केसेस है, वो जब सेल्स, जब जो बेस है ग्रॉस प्रॉफिट का वो सेल्स की बुनियाद पर, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल्स की बुनियाद पर दिए जाते हैं, तो हम यानी किस तरह, यानी या तो कास्ट प्राइस या प्रॉफिट हम किस तरह यानी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।